की पूर्ति करने के लिए हमें कानून भी चाहिए, नीतियां भी चाहिए, अलग अलग प्रकार के रूल्स भी चाहिए, और समाज में एक नई जागृति जो आज अभी हो गई है। बहुत सारे आर्टिकल्स भी आ रहे हैं ये हादसे के बाद, कि पुरुष क्यों बोलते नहीं है, क्यों वो दूसरों अपना दुख दूसरों से ये नहीं कर सकते हैं, क्यों समाज में इस सवाल के बारे में बातें नहीं होती है। ऐसे आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके हर एक वृत्तपत्र में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि एक नई जागृति, जैसे निर्भया कांड के बाद एक नई जागृति आई थी महिलाओं के अत्याचार के प्रति। आज हम देखते हैं पुरुषों के जो बहुमुखी चैलेंजेस है उसके बारे में एक नई जागृति आ गई है। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको नारी आंदोलन की ओर से और मेरी अपनी ओर से आपका बहुत ही शुक्रिया गुजार करती हूँ। मैं अपने हृदयपूर्वक आपके शुक्रिया देती हूँ। थैंक बहुत यू। बहुत धन्यवाद विभूति बहन। आपने बहुत सारी जो बातें कही है, यहाँ कुछ लोग भी हैं जो बीच बीच में कमेंट यहाँ करते हैं कि क्या ये महिलाओं की ही बात होगी, पुरुषों की बात नहीं होगी। तो उनकी गैर समझ को मैं दूर करूं, वी आर न्यूट्रल। हम बात करते हैं सभीयों की। और ये जो हादसा हुआ, उसने न्याय प्रणाली में जो आंखें खोली है लोगों की, कि कोर्ट में जाते हैं न्याय लेने, और वहां से यदि अन्याय लेके हम घर आते हैं तो इसको हम न्यायालय कहें या अन्याय अन्याय अन्यायालय कहें। तो मैं बट बहुत प्रवीण बहुत भाई, शुक्रगुजार हूँ। इनमें से एक महत्व का मुद्दा है, जीरो एफआईआर की सहूलियत पुरुषों को भी मिलनी चाहिए। और जैसे कोविड के दौरान भी आप जहां भी हो वहां से एफआईआर कर सकते हो, और आपकी सुनवाई भी ऑनलाइन की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, या, ताकि इतनी इतनी तकलीफ से इंसान को न गुजरना पड़े। क्योंकि औरतों के या, लिए ये प्रोविजन आ गया है, कब से आ गया है कि आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, ससुराल वापस जाने की जरूरत नहीं है केस करने के लिए, आप जहां है वहां से कर सकते हो। तो ये सुविधा पुरुषों को भी मिलनी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेट अस जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड राइट टू सम ऑथोरिटीज ऑन दिस इश्यू पर्टिकुलरली। और आज के जो चाहिए। आउटकम होंगे उसको लेके हम एक कॉमन मेमोरेंडम सरकार को दें कि बरोबर। भाई जुडिशरी को भी आप लाइए। अन्याय जुडिशरी से होगा तो हम कहाँ जाएंगे? वो सही। वी गो अगेंस्ट द जुडिशरी एंड वेयर टू गो, वेयर इज दैट प्लेटफॉर्म? बरोबर। तो हम आज दूसरे जो हमारे साथी हैं, मैं गुरुजी कहूंगा, हाँ। यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर और वाइस चांसलर क्या क्या रहे हैं। हाँ मैं अखिल स्वामी जी की बात कर रहा हूँ। ही जी। हिमसेल्फ इज ए, जिसको कहें कि विक्टिम ऑफ लोअर जुडिशरी, जहां तारीख पे तारीख के खेले में वो भी फंसे हैं। छोटी सी इश्यू को लेके आज 3-4 साल तो उनके हो गए, मगर गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी है। बरोबर। तो हमारे साथ में इन द मीन टाइम राघवन साहब एडवोकेट हैं फ्रॉम बेंगलोर, ही हैज आल्सो ज्वाइन, निखिल त्रिपाठी फ्रॉम कानपुर, एंड अदर स्पीकर टुडे, eminent Sudhir Saxena sir. He is a former justice and senior advocate in Supreme Court. तो हम जाएंगे अभी अखिल स्वामी साहब के पास, आपके अनुभव भी सुनेंगे और आपसे सुझाव भी मांगेंगे। और विभूति जी ने जो कहा कि हम जीरो एफआईआर पुरुषों के लिए भी चाहते हैं, तो लेट अस वर्क टुगेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मेल और फीमेल। लेट अस मेक ए कॉमन मेमोरेंडम। अखिल स्वामी सर।